हेलो गैस, आज के वीडियो में हम मॉपअप और कन्वर्जन काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। दोनों क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है और कब कब ये होना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मॉपअप काउंसलिंग के लिए। देखिए यहाँ पे लिखता है इस काउंसलिंग में वे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जिन्होंने पंजीयन कराया था। तो जो आपका 10 सितंबर को लास्ट जो पंजीयन हुआ है वहाँ पे जितने लोगों ने कराया है वो सब यहाँ पे भाग ले सकते हैं। आगे लिखता है और जिन्हें अभी तक कोई भी महाविद्यालय अलॉटमेंट नहीं हुआ है या जिन्हें महाविद्यालय अलॉटमेंट हुआ है और उसने आगामी काउंसलिंग हेतु स्लॉट ऑप्शन का चयन रखा है। अभी जो सेकंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट आया उसमें जिनको कॉलेज नहीं मिला है या जिनको कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद उन्होंने स्लॉट का ऑप्शन चूज़ किया वो मॉपअप काउंसलिंग में जाएंगे। आगे लिखता मॉपअप काउंसलिंग भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा और वही इस काउंसलिंग के सभी राउंड में भाग ले सकेंगे। तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पे आप देखिए 7वां नंबर पॉइंट है, यही वाला आपका पॉइंट है। लिखता है पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थियों द्वारा मॉपअप राउंड में भाग लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। केवल आपको ऑप्शन चयन करना अपने आईडी में जा करके। आपका 22 से 25 अक्टूबर 2020 के दरमियान आपका होगा, ठीक है। इसी तरह आपका बीटेक में भी आप देख सकते हैं, ये भी 22 से 25 अक्टूबर के दरमियान होगा, बीएससी बीटेक दोनों का। अब यहाँ पे वापस से आ जाते हैं। आगे लिखता है मॉपअप काउंसलिंग निर्धारित तिथि से प्रतिदिन सीटों का आवंटन किया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थी को अपने निकटतम सूची में दिए गए केंद्रों में दस्तावेज सत्यापन निर्धारित राशि का डीडी अधिष्ठा कृषि महाविद्यालय रायपुर के नाम पर बनवाकर 12 बजे दोपहर से पूर्व अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी। क्या कहा गया भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा है कि प्रतिदिन आपको सीट अलॉट होगा, ठीक है। प्रतिदिन का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देखिए मॉपअप काउंसलिंग जो आपका चलेगा 27 से 1 नवंबर तक चलेगा। मतलब 27 अक्टूबर को भी चलेगा, 28 को भी चलेगा, 29 को भी चलेगा, 30 को भी चलेगा। अक्टूबर आपका 31 का महीना है तो 31 अक्टूबर को भी चलेगा और 1 नवंबर को भी यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे आपका 27 से 1 नवंबर तक चलेगा। टाइमिंग 11 बजे से शाम 5 बजे तक का बताया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे रोज आपका काउंसलिंग होगा और रोज आपको क्या होगा, सीट अलॉट होगा, ठीक है। जिनका रैंक फंसता है उन्होंने जो कॉलेज प्रेफरेंस दिया है उसी कॉलेज प्रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उनका जो रैंक आया हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में इनको कॉलेज मिलेगा। अब यहाँ पे एक बात कहा गया है, डीडी अधिष्ठा कृषि महाविद्यालय के नाम पे इनको बनवाना है। तो डीडी यहाँ पे कितना बनवाने का बात किया है, 26,815 रुपये। एक बार आप और देख लीजिए, 26,815 रुपये। अब बात उठता है जिनका पेमेंट हो चुका है, जिन्होंने गवर्नमेंट या प्राइवेट का पेमेंट कर दिया है, जो पहले से फीस अपने आईडी से ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, तो क्या उनको यहाँ पे को वापस से डीडी बनवाना पड़ेगा? तो इसका जो आंसर है आपका नहीं, आपको कोई डीडी नहीं बनवाना है। जस्ट वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा क्यों नहीं बनवाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे यहाँ पे हम देखते हैं 12 बजे से पहले आपको यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करानी है। तो जो भी आपका पास का कॉलेज यहाँ पे दिखे, लिखता है अपने निकटतम सूची में दिए गए केंद्रों में दस्तावेज सत्यापन निर्धारित राशि का, ठीक है। तो आपको दस्तावेज सत्यापन कराना है, जो भी आपका सूची, जो भी आपने कॉलेज प्रेफरेंस डाला है, ठीक है। आपके पास का जो कॉलेज है वहाँ आपको जाना है, 12 बजे से पहले जाना है। 8 बजे से ये चालू होगा, 12 बजे से पहले जाना है। तो आप 10 उस बजे तक आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगा इस टाइम तक। आगे लिखता है उपस्थिति दर्ज करवाए अभ्यर्थी ही उस दिन की मॉपअप काउंसलिंग के सभी राउंड में भाग ले पाएंगे। तो जो 12 बजे से पहले यहाँ पे पहुँच जाएंगे और क्या करेंगे, अपना प्रेजेंट वहाँ पे बता देंगे कि मैं आया हुआ हूँ, ठीक है। तो कॉलेज में जितना राउंड आपका होगा, शाम 5 बजे तक आप यहाँ पे देख सकते हैं, शाम 5 बजे तक आपके जितने भी राउंड हो सकते हैं एससी और बीटेक दोनों के लिए, तो आपका क्या होगा, 1 राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, 3 राउंड हुआ, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा में ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको सभी राउंड में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया है। आगे लिखता है मॉपअप काउंसलिंग प्रतिदिन कई राउंड में चलेगी और हर राउंड के पश्चात आवंटित सीटों की जानकारी दी जाएगी। तो 2 घंटा में 1 राउंड चला, आपको सीट बता दिया, इतने लोगों का हो गया। अगर वो एडमिशन लेते हैं तो ठीक है, अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं, डीडी नहीं जमा कर पाते हैं, तो वो सीट फिर से खाली और तुरंत वहाँ पे फिर क्या होगा, अगला राउंड चालू हो जाएगा। मतलब आपको वेट नहीं करना है, एक ही दिन में प्रोसेस आपका ये चलते रहेगा। 11 से 5 बजे तक का जो टाइमिंग है उसमें जितना राउंड ना हो जाए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा में जो भी यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लग सकता है यहाँ पे बताया गया है। आगे लिखता है महाविद्यालय आवंटित हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी को तुरंत डीडी जमा करना होगा और फ्रिज और फ्लॉट ऑप्शन एवं सीट कंजर्वेशन काउंसलिंग ऑप्शन डीडी जमा करते समय वह उपस्थित अधिकारी से ऑनलाइन दर्ज कराना होगा। और यदि फ्लॉट ऑप्शन का चयन किया जाता है तो मॉपअप काउंसलिंग के अन्य राउंड के लिए दस्तावेज सत्यापन केंद्र में ही उपस्थित रहें। यदि उपस्थित नहीं रहता है तो उनका सीट जो रहता है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया निर्धारित तिथि तक प्रतिदिन की जाएगी।
तो आपको यहाँ पे पता है कि 27 से 1 नवंबर तक ये आपका होना है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिनका डीटी तुरंत जमा हो जाता है, ठीक है, उनको 2 ऑप्शन मिलता है, वो या तो फ्रीज कर सकते हैं या तो फ्लॉट कर सकते हैं। तो अगर डीडी जमा करते हैं तो उनको क्या मिलेगा ऑप्शन, 2 ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पे जो भी आपका कॉलेज के प्रोफेसर होंगे, अधिकारी होंगे, जो भी यहाँ पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ होंगे, उनको आपको बताना पड़ेगा कि सर मैं इस कॉलेज में लेना चाहता हूँ या नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको डीडी तो देना पड़ेगा, तो आपको फ्रीज और फ्लॉट का दोनों ऑप्शन देगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे फ्लॉट का ऑप्शन चूज नहीं किया, ठीक, तब आपका क्या होगा, सीट को वो फ्रीज कर देंगे, आपको सीट दे देगा, लेकिन आगे का जो आपका होना है, आगे का जो कंजर्वेशन काउंसलिंग है, वहाँ पे आपका नाम को नहीं भेजेंगे। तो तीनों जो काम यहाँ पे होना है, फ्रिज का ऑप्शन, फ्लॉट का ऑप्शन और सीट कंजर्वेशन काउंसलिंग, ये तीनों आपका क्या होगा, इसी टाइम पे होगा जब आपका डीडी जमा करेंगे। वहाँ पे जो भी यहाँ पे स्टाफ रहेंगे, आप उनको बता के ये करवाएंगे। यहाँ पे जो नाम आपका आया है सीट कंजर्वेशन काउंसलिंग, ये आपका मॉपअप काउंसलिंग के जस्ट बाद होगा, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, कंजर्वेशन काउंसलिंग भी आगे आपको बताया जाएगा जैसे ये कंप्लीट होता है। तो ये आपका प्रक्रिया कंप्लीट हुआ मॉपअप काउंसलिंग का। यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको दिया है, आपको मैं एक बार और यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे टाइमिंग दिया है। यदि अभ्यर्थी मॉपअप राउंड के लिए निर्धारित समय सुबह 8 बजे से 12 बजे दोपहर के पूर्व उपस्थिति दर्ज नहीं करवाता है, तो वह उस दिन के मॉपअप राउंड में भाग नहीं ले पाएगा और अगले दिन की काउंसलिंग में आकर उपस्थिति दर्ज कराकर भाग ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि 8 से 12 तक का आपको टाइम देगा। 12 बजे के बाद जो भी वहाँ पे स्टूडेंट जाएंगे उनका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो 12 बजे तक जिनका फॉर्म सबमिट हो जाएगा वो क्या करेंगे, वेट करेंगे और वहाँ पे जितना काउंसलिंग हो रहा है उस दिन उनका वहाँ पे चलेगा, ठीक। लेकिन जो 12 बजे के बाद जाते हैं उनको फिर अगले दिन फिर से आना पड़ेगा, उनका उस दिन नहीं हो पाएगा। आगे लिखता है सीट आवंटन के पश्चात यदि निर्धारित समय पर अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उस दशा में अभ्यर्थी को आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी। तो भैया अगर आप डीडी नहीं जमा किए, ठीक है, तो आपका सीट क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो जो आप जब मेहनत कर रहे हो 8 बजे से 12 बजे तक आकर के, ये आपका डीडी वाला प्रॉब्लम आपको यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो आपको डीडी कैसे बनवाना है, तो आपको बैंक अपना जाना है। डीडी मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट। जब कोई पैसा का आपसे डिमांड करता है तो डायरेक्ट नहीं मांगता है, एक अकाउंट में क्या होता है, सोर्स में वहाँ पे देना पड़ता है, वही आपका डीडी कहलाता है, जिसको हम फुल फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। पर्टिकुलर हर बैंक का अलग अलग रूल होता है। 25,000 26,000 रुपये जो आपका पे हो रहा है उसमें से 100 से 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, ठीक है, डीडी बनवाने के लिए। ये बैंक के ऊपर निर्धारित है कि आप किस बैंक से बनवा रहे हैं। तो आप एक बार अपने बैंक से कंफर्म कर लीजिएगा कि सर अगर मेरा यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट होना है, ये जो डीडी है वो आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर के रूप में वहाँ पे यूज होगा, फीस के रूप में पे होगा, ठीक है। तो अगर आपका वहाँ पे सीट अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ, मतलब आपका डीडी यूज नहीं हुआ, तो आपका डीडी का पैसा आपको वापस होगा या नहीं होगा, ये आपको अपने बैंक से आपको क्लियर कर लेना है डीडी बनवाने से पहले। उसके बाद आप कुछ भी करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये जानकारी आप ले करके ही डीडी बनवाएं। कंप्लीट जानकारी लीजिए, आधा जानकारी आधा ज्ञान नुकसान करता है, ठीक है। आगे लिखता है यहाँ पे सीट निरस्त हो जाने के पश्चात यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग के आगामी चरण में भाग लेना चाहता है तो उसे मॉपअप राउंड के अगली तिथि में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। तो मान लो पहला दिन आपका 27 तारीख, यहाँ पे आप डेट देखिए, ठीक है, 27 अक्टूबर को आपको सीट अलॉट हुआ, ठीक है, लेकिन आपने डीडी नहीं बनवाया था, तो आपका फिर से वो क्या हो गया, सीट कैंसिल हो गया। तो आप 28 तारीख को वापस से आप डीडी वगैरह बनवा लो और फिर से वहाँ पे जो भी राउंड का काउंसलिंग चल रहा है, जितने सीटें हैं, फिर से आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर आपको सीट अलॉट होगा, फिर से आप डीडी जमा कर दो, फिर आपको फ्लॉट का, फ्रिज का ऑप्शन और सीट कंजर्वेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये प्रोसेस आपका इस तरह से चलेगा। आगे यहाँ पे लिखता है इतना जो आपका पॉइंट है, आप यहाँ पे जितना मैंने आपको बताया ये पूरा आपका शॉर्ट फॉर्म में, आप यहाँ पे देखिए तो पढ़ भी सकते हैं। एक बार मैं आपको जल्द से पढ़ा के बता देता हूँ। लिखता उपरोक्त प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी को पूर्ण फीस की राशि रुपये 26,815 बताया है। का डीडी आपको यहाँ पे अधिष्ठा कृषि अभियांत्रिकी संकाय रायपुर के नाम पर लेकर मॉपअप काउंसलिंग हेतु सूची अनुसार निकटतम शासकीय कृषि जो भी आपका कॉलेज होगा, आसपास का जो भी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो भी कॉलेज है वहाँ पे, या फिर आपका विज्ञान केंद्र है वहाँ पे भी आपको 8 से 12 पे जाना है, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पे आपका सेम है। आप यहाँ पे देखिए लिखता है मॉपअप राउंड के अंतिम दिन सीटें रिक्त रहती हैं। अगर 1 नवंबर तक अगर फिर से अगर आपका सीट अगर खाली है, नहीं भर पाया, ठीक है, तो आगे लिखता है मॉपअप राउंड की तिथियां आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है। तो ये जो आपका 1 नवंबर है ये आपका आगे बढ़ सकता है अगर सीट खाली रहा तो।
अगर बात करेंगे बीएससी के लिए, तो बीएससी के लिए आप यहाँ पे डीडी देख सकते हैं, अधिष्ठा कृषि महाविद्यालय रायपुर के नाम पे बनाना है, ठीक है। और बीटेक के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिष्ठा कृषि अभियांत्रिकी संकाय रायपुर के नाम से बनाना है। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, बीएससी का बीटेक में मत कर दीजिएगा, बीटेक का बीएससी में मत करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जिनका गवर्नमेंट या प्राइवेट का जो भी फीस पे हो चुका है उनको क्या डीडी बनवाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आईजीकेवी से हमने बात किया, तो यहाँ पे हमने पूछा गवर्नमेंट कॉलेज के रिस्पेक्ट में पूछा है, लेकिन आपका ये दोनों के लिए, समझिएगा पूरे पॉइंट को। यहाँ पे हमने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पूछा है, लेकिन आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का है, ठीक है। आप यहाँ पे दोनों मान के चलिए, अगर आपने प्राइवेट का पे किया है तो प्राइवेट मानिए, अगर आपने गवर्नमेंट का पे किया है तो गवर्नमेंट मानिए। लिखता है, हमने यहाँ पे पूछा सर से, सर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पे कर दिए हैं, ठीक है, जो 6200 कुछ रुपए था, लेकिन कॉलेज दूसरा लेना है। सर क्या मॉपअप राउंड के लिए फिर से डीडी बनवाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पेमेंट तो किया है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे इनका कहना है, आईजीकेवी से इनका रिप्लाई आया हुआ है, फी पेमेंट हो गया है तो नहीं बनवाना है। क्या यहाँ पे कहा इन्होंने कि फीस आपका जो पेमेंट हो चुका है, आपने जो यहाँ पे फीस पेमेंट कर चुका है, अपने आईडी से ऑनलाइन पेमेंट आपने कर दिया है, तो आपको वापस से डीडी नहीं बनवाना है। उसका प्रिंट आउट आपको रखना है, उसका स्टेटस रखना है, उन सारी चीज़ों को आप वहाँ पे कॉलेज पे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डीडी नहीं बनवाना है। आपको क्लियर हो गया कि जिनका पहले से पेमेंट हो चुका है, चाहे गवर्नमेंट का पेमेंट हुआ है चाहे प्राइवेट का पेमेंट हुआ है, आपको वापस से डीडी नहीं बनवाना है। अब है आपका सीट कंजर्वेशन काउंसलिंग। ये आपका सिंपल वही है जो आपने अभी तक मॉपअप राउंड को पढ़ा, बस आपको यहाँ पे वही चीज़ों को फॉलो करना है। वो आपका सीट कंजर्वेशन काउंसलिंग है। मॉपअप काउंसलिंग के बाद अगर फिर भी सीट रहता है तो आपका जो अलग से जो काउंसलिंग होगा वो आपका सीट कंजर्वेशन काउंसलिंग कहलाएगा। देखिए यहाँ पे लिखता है, इस काउंसलिंग में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जिन्होंने सीट सुनिश्चित करते समय सीट कन्वर्जन काउंसलिंग में यस का चयन किया था। तो आपने जब सीट कन्वर्जन काउंसलिंग का आपको ऑप्शन मिला था तो आपने यस किया, तो आपको यहाँ पे भाग ले सकते हैं। आगे लिखता है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मॉपअप काउंसलिंग में पंजीयन कराया है। तो यहाँ पे अगर आपने नो कर दिया तो आपको मॉपअप काउंसलिंग में पंजीयन कराना है, ठीक है, इस सीट कंजर्वेशन काउंसलिंग के लिए। आगे लिखता है, उसे मॉपअप काउंसलिंग में सीट नहीं मिला हो, तो जो मॉपअप में क्या हुआ, पंजीयन कराया, लेकिन मॉपअप में भी उनको सीट नहीं मिला, तो वो भी यहाँ पे क्या एलिजिबल है, उनका भी यहाँ पे राउंड चलेगा। आगे लिखता है, कन्वर्जन काउंसलिंग तब शुरू की जाएगी जब किसी श्रेणी या वर्ग उस श्रेणी या वर्ग के अभ्यर्थी नहीं होंगे, यह अंतिम काउंसलिंग होगी। समझिए यहाँ पे क्या कहा है, अगर एसटी में सीट खाली है और एसटी का कोई बच्चा फॉर्म नहीं डाला है, तब ये आपका ये सीट कंजर्वेशन काउंसलिंग आएगा। यहाँ पे आप समझिए, जिनका एसटी है, एससी है, ओबीसी है, फीमेल है, कृषक है, फ्रीडम फाइटर है, नक्सल अफेक्टेड है, ये सब जितने आपके कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरी में अगर सीट खाली है और उस कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, तो क्या होगा, ये कैटेगरी का जो सीट है वो दूसरे कैटेगरी के बच्चों को दिया जा सकता है। यही काउंसलिंग आपका चालू होगा और ये आपका अंतिम काउंसलिंग है। इसके बाद आपका कोई काउंसलिंग नहीं होगा, केवल आपका मैनेजमेंट कोटा का जो सीट है प्राइवेट कॉलेज के लिए वो आपका चलेगा। तो ये आपका अंतिम काउंसलिंग है। आईजीकेवी का यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन किया है, ठीक है। आगे लिखता है, कंजर्वेशन काउंसलिंग में नियम अनुसार मॉपअप काउंसलिंग के समाप्त हो जाने के बाद प्रारंभ होगी। तो जैसे आपका मॉपअप काउंसलिंग 27-1 नवंबर के बीच जो आपका चल रहा है वो आपका समाप्त होगा। उसके बाद अगर जरूरत पड़ा तो यहाँ पे ये आएगा। आगे लिखता है, कंजर्वेशन काउंसलिंग में नियम अनुसार सीट आवंटन किया जाएगा जब तक सारी सीटें भरा ना जा सकें, ठीक। तो जब तक सीट आपका भरा नहीं जाता है तब तक आपका ये काउंसलिंग चलता रहेगा। तो सीट आपका जब तक खाली रहेगा तब तक ये चलेगा। यहाँ पे भी आपका डीडी का है, यहाँ पे भी आपको डीडी का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे डीडी जमा करना है, फ्रिज प्लॉट दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। सेम आपका प्रोसेस किसका है, मॉपअप काउंसलिंग का आगे का जो प्रोसेस है सेम आपका है। डिफरेंस क्या है कि आपका ये बाद में होगा, मॉपअप पहले होगा। ये किस कंडीशन में होगा, जब आपका उस कैटेगरी का बच्चा नहीं है, नेक्स्ट दूसरे कैटेगरी का बच्चा है, तो उनको वहाँ पे सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। इसका इसमें यहाँ पे होगा और ये आपका अंतिम काउंसलिंग होगा। बाकी आप आगे आएंगे तो यहाँ पे 8 से 12 में यहाँ पे भी आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका अगले दिन मान्य होगा और यहाँ पे आपने शुल्क का भुगतान नहीं किया तो आपका सीट निरस्त हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग में अगले दिन फिर से भाग ले पाएंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।